हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। लिखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दीपक पारासर आपको 10th क्लास का मैथ और साइंस का सिलेबस करा रहा हूँ। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह मैथ पर है और मैथ का हमारा टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था सर्कल, वृत्त। और सर्कल की मैंने 2 पार्ट पहले से ही करा चुका हूँ। पहले पार्ट में मैं ओनली कॉन्सेप्ट बताया था और सेकंड पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। ये थर्ड पार्ट होगा और इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट के बाद आपका सर्कल फुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को अच्छी तरह कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप थर्ड लेक्चर को देखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तीनों लेक्चर को आपने कंप्लीट वॉच कर लिया है, उसके बाद आपके सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे और बुक्स के जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं वो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। और यदि भी अगर आपके पास 1-2 क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट्स में उस क्वेश्चन को दे दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन लाके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं और फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं, जिससे क्या हुआ कि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। अगर लाइक आप करते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, वरना लाइक आप लास्ट में करना। जब लेक्चर आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं बाइलिंगुअल कराऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ देश में कुछ भारतीय कुछ इंडियन है, कोई यूपी बोर्ड से है, कुछ सीबीएसई बोर्ड से है। तो आप किसी मीडियम से हो अपना पेन और पेपर लेके बैठिए, मस्त तरीके नोट्स बनाइए। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये हमारी सर्कल क्लास का कौन सा पार्ट हुआ? पार्ट नंबर 3। मैं थोड़ा इसको ना चेंज कर लेता हूँ जिससे मैं अच्छी तरह समझ आ जाए। इसका ये पैरामीटर बढ़ा देता हूँ। देखिए, तो पार्ट नंबर 3 है ये हमारा और इसको समझने की कोशिश करना। सर्कल में मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे। अब तो जो क्वेश्चन रह जाते हैं उन क्वेश्चनों को सीधे कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझना। अच्छा, दोनों लैंग्वेज में अभी मैं हिंदी में दिखा देता हूँ, बाद में इंग्लिश में भी दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन क्या है? 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। 2 सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? सकेंद्रीय का मतलब होता है मतलब 2 वृत्त है, 2 सर्कल है और इनका सेंटर एक ही हो। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि 2 वृत्तों का सेंटर क्या हो? एक हो। 2 वृत्तों का केंद्र क्या हो? एक ही हो। तो 2 वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मतलब बड़े वाले वृत्त की 5 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो पहले हम 2 वृत्त बना लेते हैं जिनका सेंटर एक ही हो। तो उसको हम वृत्त को बना लेते हैं पहले हम। नहीं, एक वृत्त का एक होता है ना, 2 वृत्त का 2 हो गए सेंटर। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि एक पॉइंट से एक ही केंद्र से 2 वृत्त बनाने हैं, तो वो हम बना लेते हैं। देखिए, जैसे कि एक सर्कल मैंने ये बना लिया, ठीक है, और दूसरा सर्कल हमने ये, एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया। दूसरा हमारा बन जाएगा, यही बड़ा हो गया। एक सेकंड, अच्छा बीच से बनेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखो, एक ही केंद्र से, एक और सेंटर से मैं एक और बड़ा वृत्त ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या है? ये सेंटर है, ये क्या होगा? इसका सेंटर होगा। अब आप देख रहे हो कि दोनों जो सर्कल है उनका सेंटर क्या है? एक ही है। और एक की और उसने क्या बोला है? एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक की रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। मतलब छोटे वाले जो सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सर्कल की क्या है? 5 सेंटीमीटर है। आगे बोला है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मैं आपको ये समझाता हूँ, एक सेकेंड। बेटा, मैं दोनों बता रहा हूँ, टेंशन ना लें। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिएगी, मतलब कॉर्ड ज्ञात करनी है आपको किसके? बड़े वाले सर्कल की। अब कॉर्ड कौन सी बनेगी ये पता नहीं है, लेकिन आगे इसमें बोला है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।
तो डियर माय स्टूडेंट, छोटे वृत्त को मतलब इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो मैं बड़े वाले की एक कॉर्ड बना रहा हूँ जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो मैं यहाँ से इसको देखिए, ये क्या है, इसकी कॉर्ड है ना, जो छोटे वाले सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। क्लियर है नहीं क्लियर है? और उसने बोला है, साफ साफ बोला है कि ये दोनों वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाले की कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो मैं सीधे इधर लगा दूं, ये क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। और बड़े वाले की सॉरी छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की क्या 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले की तो रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो होगी भाई। सही नहीं सही है? मैं इनके नाम दे देता हूँ, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आए। तो डियर माय स्टूडेंट, ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है और ये क्या है बेटा, ये आपकी 5 सेंटीमीटर। सही है? सही है नहीं सही है? अब बोल क्या रहा वो कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बेटा ये आपको कॉर्ड ज्ञात करनी है, ये कॉर्ड हमें ज्ञात करनी है। इसका इंग्लिश वर्जन और दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखिए ये इसका इंग्लिश वर्जन है, साफ साफ बोल रहा है उसने, द रेडियस टू कॉन्स्टिट्यूएंट सर्कल आर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, स्मॉलर सर्कल को बेटा टच कर रही है, वो हमें लार्जर सर्कल की हमें क्या लिखनी है, कॉर्ड ज्ञात करनी है। और ऐसे बेटा मैंने आपका डायग्राम बना दिया, देखो सही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अब जैसे मैं इनका नाम ले लेता हूँ, इसका नाम मैंने लिख दिया ए, नाम लिख दिया इसका, इस वाले पॉइंट का मैंने नाम लिख दिया बी, और इस वाले पॉइंट को मैं वो लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, कोई परेशानी। अब देखो एक चीज बोलो, क्या वो उसने क्या बोला, बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ए बी का मान पूछा उसने, सिंपल बात, उसने क्या पूछा है, ए बी का मान, यही तो पूछा है। अब एक चीज बताओ डियर माय स्टूडेंट, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा ही तो हो गई भाई। और स्पर्श रेखा पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल गिरता है बेटा, ये हमारा 90 डिग्री का, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको अच्छी तरह बता चुका, 90 डिग्री का गिरता है ना। तो हम यहाँ पर इस वाले में, अच्छा मैं इस वाले को पॉइंट कुछ दे देता हूँ, ए बी सी नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है ना। तो मैं ए ओ सी, मैं अगर ट्राइंगल लूँ, ट्राइंगल ए ओ सी, तो डियर माय स्टूडेंट ये कौन सा ट्राइंगल है, 90 डिग्री का, एक ही नहीं है, ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो ये। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे ना। इसमें क्या लगाएंगे हम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया है, सही है ना। वो क्या होता है आपका आपका क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, ओ ए है ना, ये ओ ए ही तो है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, ओ सी स्क्वायर प्लस क्या हुआ, ए सी स्क्वायर। सही है, यही तो हुआ। अब ओ ए आपका क्या भाई, 5 है ना, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 लिख दो सीधे, इजिकल टू ओ सी कितना है उसके बाद 3 का क्या होगा, 9 हो जाएगा, प्लस के ए सी का स्क्वायर। डियर माय स्टूडेंट, ये 9 कहाँ जाएगा, इधर चल ले जाओगे आप, तो 25 है ही है, और इसमें से 9 इधर लेके जाओ तो प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। सही है नहीं सही है? इसको इधर देख लो, थोड़ा मैं कलर का चेंज कर लेता हूँ। देखिए तो आप देखो 25 में 9 घटेंगे तो कितना बचेगा, 16 बराबर ए सी का स्क्वायर है ना, मैं स्क्वायर अंडर में पहुँच जाऊँगा, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा डियर माय स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर। कि 16 अंडर से बाहर निकलेगा तो 4 के रूप में निकलेगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया भाई, हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब एक चीज़ बताइए, जब कभी ए की सेंटर से जब सर्कल में एक कॉर्ड डाली गई है, उस कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल डाला गया है, तो हमेशा ये क्या होती है, बराबर होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये और ये क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो उसने क्या पूछा है, सबसे बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करनी है। तो जीवा ए बी तो थी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, और ए सी कितना 4 है और सी बी कितना 4 है, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और ये इसका राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का, ये इसका राइट आंसर। इतनी सिंपल वाली बात है बस।
आर यू क्लियर स्टूडेंट? तो चलते हैं डियर माय स्टूडेंट नए कॉन्सेप्ट की ओर और नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये इसका इंग्लिश वर्जन था जो मैंने अभी कराया था। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड वाले लेक्चर में भी दिया था, ठीक है ना, लेकिन आपने किया है नहीं किया है, चलो अब करा देते हैं इसको। या इससे पहले छोटा वाला क्वेश्चन ले लें, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, टफ तो नहीं है ज़्यादा, इजीली है। चलो पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, चलो इस वाले क्वेश्चन को पहले करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव करना है वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है बेटा उसके बाहर की ओर, ठीक है ना, वृत्त के बाहर की ओर मतलब परिगत बनी चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। संपूरक का मतलब समझते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं इंग्लिश वर्जन भी इसका होगा शायद मेरे पास, ये रहा इंग्लिश वर्जन, ठीक है ना। वो बोल रहा है आपका क्वेश्चन, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमब्रिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब ये उसने साफ साफ बोला है कि भाई एक सर्कल है, उसके चारों ओर क्या है, एक मतलब क्वाड्रिलेटरल है जो उसकी वाले हर साइड को टच कर रहा है, ठीक है ना। मैं आपको ये पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इससे आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ बाहर की ओर उसके, एक सेकेंड मैं आपको उसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि एक आपका, अरे वो तो मैंने करा नहीं है, एक आपका क्या है सर्कल है, ठीक है, और इसमें उसने बोला है इसके बाहर की ओर क्या है, इसके क्वाड्रिलेटरल है जो इसको टच कर रहा है। तो मैं क्वाड्रिलेटरल एक बना लेते हैं। जो टच करेगा, देखो ये है, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, दो समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो आंसर आसानी से हो जाएगा। ये उसने बोला है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती हैं। कहने मतलब ये एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसके चारों ओर क्या है बेटा, बाहर की ओर एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल है जो आपके सर्कल की जो चारों साइडों को टच कर रहा है। अब उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवा क्या रहा है वो कि आमने सामने वाली भुजाएं केंद्र पर, केंद्र क्या होता है इसका, इसके बीच में सेंटर। जैसे कि मैं इनके नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका बी नाम दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, इसका दे दिया हमने डी। अच्छा ये बाहर की ओर निकल गया, ऐसे मत देखना, ठीक है। अब बोल रहा है वो कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं कौन सी है, ए बी किसके बराबर है भाई, डी सी, मतलब बराबर तो नहीं है, आमने सामने की भुजाएं यही तो है। ये केंद्र पर संपूर्ण कोण बनाती है। केंद्र का इसका ये है ना, तो बेटा इसकी आमने वाली सामने वाली भुजाएं कोण कैसे बनाएंगे, ऐसे ही तो बनाएंगे, देखना है यहाँ से, जैसे कि ये वाला कोण बनाएंगे, ठीक है ना, और सामने वाली भुजा कौन सी, ये डी सी, तो ये कौन सा कोण बनाएंगे, यहाँ से कोण बनाएंगे, ये वाला कोण बनाएंगे। तो वो बोल रहा है कि ये और ये दोनों मिलकर जोड़ के कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ये कितना होता है 180 डिग्री। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है बस, सही है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो मैं इसका डायग्राम थोड़ा अच्छी तरह बनाता हूँ आपको, तो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा इसको अलग लेता हूँ, एक सेकेंड। आपकी में जो एग्जाम में होंगे ना वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे होंगे, तो आप चाहे हिंदी में ही पढ़ सकते हो, इंग्लिश में ही पढ़ सकते हो। देखिए बोल क्या रहा है वो कि ये वाला एंगल देखो,
ठीक है। वो बोल रहा है कि ये वाला एंगल इस और ये एंगल दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री होना चाहिए। और अब ये दो यहाँ से अब एक चीज़ बात को समझने की कोशिश करना। अब आपने देखा अगर मैं इन पॉइंटों को भी कुछ नाम दे सकता हूँ, जैसे कि मैं इनका नाम देना चाहूँ तो मैं इनका भी ना, क्यों यहाँ पर टच कर रही है ना ये लाइन है, एक ये है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसका नाम इसको यहाँ पर टच करा देता हूँ, एक ये यहाँ पर टच हो रही है। समझना क्वेश्चन को, इजी है क्वेश्चन अगर समझ गए तो तुम। ABCD हमने भर दिया था, यहाँ पर भर देते हैं E F G और H। ये मैंने क्यों नाम दिया है? डियर माय स्टूडेंट, आप देखो AH और AG ये स्पर्श रेखा है ना, टेंजेंट लाइन ही तो है, और टेंजेंट लाइन क्या होती है? इक्वल होती है। बात सही है नहीं? सही है, ये इसके इक्वल होगी ना, सही है। और आप देखो DH और DE ये भी टेंजेंट लाइन है, तो भाई हम बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी। डियर माय स्टूडेंट, ये देखो बेटा, ये AH और AG ये दोनों लाइन स्पर्श रेखा ही तो है, टेंजेंट लाइन ही तो है इसकी सर्कल की। आप उससे मत देखो अभी इंग्लिश वाले को, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो तो समझो। टेंजेंट लाइन इंग्लिश में ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन मैं बताया था, टेंजेंट लाइन हमेशा इक्वल होती है, ये मैं बता चुका, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। आप देखो EC और CF ये भी टेंजेंट लाइन है, ये भी इक्वल होंगी, ये इक्वल किसके होगी? इसके इक्वल होगी। और ऐसी BF और BG के ये किसके इक्वल होंगी? आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए, तो ये मैंने आपको बताया है कि आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि टेंजेंट लाइन हमेशा बराबर होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि मैं इस पॉइंट से यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पे मिला रहा हूँ, इसी प्रकार मैंने ये इसके मिला दिया, तो आप देख रहे हो, जैसे सपोज करो ये सर्कल है, पूरा सर्कल तो है ये टेंजेंट लाइन है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये जब टेंजेंट लाइन इधर गिरती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल तो बनाती है। और मैंने आपको ये बताया था ये वाला जो एंगल होता है और ये जो वाला एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इक्वल होता है। कैसे इक्वल? इसके बराबर नहीं इक्वल होता है, गलत बोल रहे हो तुम। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल होगा डियर माय स्टूडेंट, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल की क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार मैं और भी बना देता हूं एंगल। देखिए देखो, इसी प्रकार मैं इसको यहां से मिला देता हूं और इसी प्रकार मैं इसको यहां से मिला देता हूं, तो आप देखोगे। हाँ, नाम दे देता हूं मैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इससे और क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो एंगल होगा डियर माय स्टूडेंट, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा ना? होगा नहीं होगा बराबर, क्योंकि ये इस वाले का ही तो है। तो मैं इनके नाम दे देता हूँ, जैसे मैं इसे दे दिया एंगल 1 दे दिया, इसका नाम, इसका एंगल नाम दे दिया 2, इसका एंगल नाम दे दिया 3, इसका एंगल नाम दे दिया 4, इसका एंगल नाम दे दिया 5, इसका दे दिया 6, इसका दे दिया 7 और इसका दे दिया 8। अब इसमें कौन सा किसके बराबर है ये हमें लिखना पड़ेगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 2 के। इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। इसी प्रकार एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। आर यू क्लियर स्टूडेंट? और हम जानते हैं कि बेटा एक पॉइंट पर जब चारों ओर गोला घुमाया जाता है तो कितने डिग्री का बनाते हैं? 360 का बनाते हैं ना। तो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 अगर 8 एंगल को जोड़ देता हूँ 360 डिग्री होगा नहीं होगा? तो मैं ये भी तो जानते हैं बेटा, हम बोलेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस के एंगल 8 इक्वल टू कितना होता है? 360। अब एक चीज देखो, हमें बेटा सिद्ध क्या करना था? संपूर्ण कोण सिद्ध करना था, वो भी क्या? आमने सामने वाला।
तो आमने सामने वाला तो यही तो है ए, तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट कोई नाम दे दिया, ओ दे दिया है सपोज लो, इसको हमने नाम दे दिया ओ सपोज लो। तो ए ओ बी ये ओ प्लस डी ओ सी ये हमें 180 डिग्री सिद्ध करना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिद्ध करना है ना। क्या हमें क्या बेटा कुछ पूछना है आपको? जैसे कि एंगल ए ओ बी प्लस डी ओ सी हमें सिद्ध क्या करना है, मैं आपको सिद्ध यहाँ पर दिखा देता हूँ। सिद्ध हमें क्या करना है, क्योंकि वो सामने वाला वो एंगल बोल रहा है ए ओ बी, हमें सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, या हम ले सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस सी ओ बी, ये भी क्या होना चाहिए 180 डिग्री होनी चाहिए, आमने सामने वाला बोला ना, तो हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो आप देखो ए ओ बी में हमारा कौन सा आ रहा है, ए ओ बी में 8 और 1 और 8 आ रहा है ना, 8 और 1 आ रहे हैं, हमें 8 और 1 को टच नहीं करना है, और दूसरा हमें 5 और 4 को टच नहीं करना है। भाई सब को टच कर लो, तो हमें एक तो 1 को नहीं टच करना है, और एक 8 को टच नहीं करना है हमें, और एक हमारा 5 है और एक 4 को। भाई सबों को ये बराबर इक्वल की वैल्यू रखो। एंगल 1 तो ऐसे ही रहने दो, प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, प्लस एंगल 4 को हमें टच करना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है, एंगल 5 को हमें टच करना नहीं है, प्लस एंगल 6 किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर ही है, प्लस एंगल 7 एंगल 8 के बराबर ही है, और एंगल 8 को हमें टच नहीं करना है। बराबर कितना है 360। आर यू क्लियर स्टूडेंट? आप देखो एंगल 1 क्या हो गए, 2 एंगल 1 हो गए, प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इजिकल टू 360। आर यू क्लियर स्टूडेंट? आप देख रहे हो 2 को चारों से कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, सब जगह है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा जी, समझ में नहीं आया बेटा, इनको जोड़ना है ना, एंगल 1 2 एंगल 1 हो जाएंगे ना। नहीं जैसे कि ऐसा है ना, मुझे टच नहीं करना था एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 8, क्यों? क्योंकि सामने वाला देखो ए ओ बी में, देखो ए ओ बी में 8 और 1 आ रहा है ना एंगल, जो हमने नाम दिया है, और क्या हमारे पास डी ओ सी, इसमें 5 और 4 इनको टच नहीं करना है बस। तो मैंने और को टच नहीं करा भाई, इसकी वैल्यू रख दी। जैसे एंगल 2 है, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है ना, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 को टच करना नहीं है, एंगल 5 को टच करना नहीं है, एंगल 6 किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर है। तो मैंने ये वैल्यू रखते गया हूँ, तो मैंने देखा एंगल 1 एंगल 2 हो गया, 2 एंगल 1 हो गया, एंगल 4 2 एंगल 4 हो गया, एंगल 5 2 एंगल 5 हो गया, एंगल 8 2 एंगल 8 आ गया, बराबर 360। अब देख रहे हो दो सबों से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ और क्लियर हो जाए आपको। देखिए तो हमारे पास बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस के एंगल 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा 360। आप देख रहे हो क्या 2 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बार 180 डिग्री बार। अब डियर माय स्टूडेंट एक चीज़ देखो, एंगल 1 और प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 एंगल ए ओ बी के बराबर है ना। मैं एंगल 1 और एंगल 8 को क्या ले सकता हूँ, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 4 एंगल 5, एंगल 4 जे रहा एंगल 5 जे रहा, ये क्या है डी ओ सी के बराबर है ना, एंगल डी ओ सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। और डियर माय स्टूडेंट यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। Hence proved। चलो डियर माय स्टूडेंट चलते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन के बाद आपके सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है तो देखते हैं। चलिए ये इसका इंग्लिश वर्जन था। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है नहीं, अच्छा इससे पहले है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में पहले हिंदी पहले इसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं, बाद में आपको डायग्राम समझाता हूँ क्या बोल रहा है वो।
क्वेश्चन बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब 1 मीटर सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो जो बोल रहा है पहले मैं 4 सेंटीमीटर की रेडियस लिख दूं। 4 सेंटीमीटर क्या इसकी रेडियस है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब उसके चार मतलब बाहर की ओर, परिगत एक त्रिभुज ABC, 2 बाहर की ओर ही है ना उसके, ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD, रेखाखंड कौन सा है आपका BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, जिसे छोड़ो, कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ABJ ज्ञात करनी है, AC ज्ञात करनी है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में इसकी लैंग्वेज समझा देता हूँ। एक बेटा आपको पास दे रखा सर्कल, उसके परिगत एक मतलब क्या खींचा गया है, त्रिभुज खींचा गया है जो उसकी स्पर्श रेखा को टच कर रहा है, सही है। और इसमें दे रखा है कि जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और DC 6 सेंटीमीटर है, और DB या BD कितना है 8 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है AB और AC, मतलब हमें ये लंबाई पूरी बतानी है और ये लंबाई हमें पूरी बतानी है। अब एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताने की कोशिश करना, ये क्या है जो आपके मेरे वाले, ये एक पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट इधर टच कर रहा है। मैं इनका भी कुछ नाम दे दूँ, जैसे यहाँ पर D है, यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं E, और यहाँ पर दे देते हैं हम नाम F। अब एक चीज़ बताइए बेटा कि ये CD है, ये CF के बराबर होगा नहीं होगा, इस पर टेंजेंट लाइन है तो बराबर होगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। इसी प्रकार जो BD है ये BE के बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। और AF है ये AE के बराबर होगा, लेकिन हमें इसकी लंबाई मालूम नहीं है तो हम इसे मान लेते हैं X। जब इसे X मानेंगे डियर माय स्टूडेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा X हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमें AB और AC मान चाहिए, दो हमारे पास AB में मतलब X + 8 है और AC में क्या है X + 6 है, मतलब हमारे पास अगर X की वैल्यू आ जाती है तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सही बात है, सही बात है। चलिए तो दो उसको करने का तरीका क्या है, मैं आपको इसका सरल तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन लगभग 4 नंबर से कम नहीं आएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। 6 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन, 6 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता ना, बस क्या। देखिए एक चीज बताइए मुझे, यहाँ से लेकर ये क्या है इसकी रेडियस है ना, और ये भी क्या है डियर माय स्टूडेंट, ये भी रेडियस है, ठीक है। एक चीज़ और समझना, हाँ आप बताइए, मैं यहाँ से इसे यहाँ पर टच कर रहा हूँ, इसी प्रकार मैंने इसको ये टच कर दिया, और इसी प्रकार मैंने यहाँ से इसको टच कर दिया। ये टच क्यों किया, इसका रीज़न है। अब आप देख रहे हो हमारे पास एक तो बड़ा ट्रायंगल बन गया हमारे पास ABC, और 3 हमारे पास छोटे ट्रायंगल बन गए AOC, AOB और COB, ठीक है ना। तो डियर माय स्टूडेंट, ये मैं पूरे अगर ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, एरिया, ये पूरे का क्षेत्रफल एरिया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा ना, तीनों ट्रायंगल है तो उसमें से ही ना। तो मैं तीनों के ट्रायंगलों को जोड़ दूं और एक बड़े वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालूं तो इक्वल रह सकता हूं, मैं ये रह सकता हूं ना डियर माय स्टूडेंट, कि जो हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैं लिख सकता हूं, एक सेकेंड, देखिए मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर किसके होगा डियर माय स्टूडेंट, एरिया ऑफ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ AOC, ट्रायंगल AOC प्लस COB प्लस ट्रायंगल है यहाँ पर भी, प्लस क्या बचा BOA, ट्रायंगल BOA। अगर मैं ये रख सकता हूँ कि भाई तीनों ट्रायंगल एक ट्रायंगल से बने हैं ना। अब आप जानने होंगे कि आपने 9th क्लास में एक हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ, और वो वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता था। उसमें क्या कंडीशन होती थी कि ट्रायंगल की तीनों साइड दी होती थी, तो यहाँ पर ये तीनों साइड दे रखी हैं, और यहाँ पर हम इन तीनों का जो ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे, तो ट्रायंगल का एक बेसिक एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट,
अब आप जान रहे हो, जैसे कि मैं लेता हूँ AOCB, ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ये तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और बेस क्या हो जाएगा, 6 + 8, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं OB की लूँगा तो ये बेस तो OB हो जाएगा, AB, और हाइट क्या हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये रेडियस ही तो है हाइट इसकी। इसी प्रकार ये AC है तो x + 6 हो जाएगा ये AC, ये बेस हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। तो हाइट तो इन तीनों की क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। तो मैं सीधे वैल्यू रखता हूँ, पहले मैं ABC का ट्राइंगल एरिया निकाल लूँ इस पूरे का। तो मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आराम से करना, बड़े आसानी से होगा। मैं इधर लगा रहा हूँ हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू अंडर में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। सही है ना। यहाँ पर पहले हम S निकाल लें। S क्या होता है डियर माय स्टूडेंट, A + B + C/2, तो हेमी सेमी-मीटर होता नहीं है। आप देखो बेटा, A हमारे पास जैसे हमने A इसे माना है, तो 6 + 8 कितना हो गए, 14, प्लस B हमने माना है, सपोज करो उसको मान लिया हमने B, तो ये 8 + x है, ये 8 + x होगा डियर माय स्टूडेंट, 8x नहीं होगा, प्लस और हमने C इसको मान लिया है तो x + 6 हो गया, और अपॉन क्या आएगा हमारे पास, 2, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो 14 और 6 कितने हो गए, 20, 20 और 8 कितने हो गए, 28, तो 28 प्लस के कितने हो गए, 2x, x और x 2x हो जाएंगे ना, अपॉन क्या है, 2, और से 2 से काटोगे तो 28 2 से कितने कटेगा, 14 बार, प्लस 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना, x। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 14 + s। तो उसमें रख दें, सीधे हम फॉर्मूले में रखते हैं। तो कलर का चेंज कर लेता हूँ, देखिए, तो फॉर्मूले में रखते हैं इसको, s कितना हमारे पास, 14 + x, तो हम लिखेंगे 14 प्लस के x, और ब्रैकेट में s मतलब 14 + x माइनस a। अब a हमने क्या माना था, ये माना था ना, तो ये कितना हो गया, 14, और लिख दें हम सीधे, ठीक है ना। फिर क्या है, s क्या हमारा 14 + x ही है, माइनस b हमने क्या माना था, 8 + x, तो माइनस होगा तो 8 - x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना अंदर। और फिर हमारे पास क्या है, s 14 + x माइनस c हमने क्या माना था, x + 6 होता ना, तो ये क्या हो जाएगा, x - 6, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होती जाएगी ना सुन। देखिए तो ये क्या है आपका 14 + x, आप देखो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस, तो इधर क्या बचेगा, ओनली x। आप देखोगे तो ये x यहाँ पर भी कट जाएगा, प्लस माइनस, तो 14 और 8 कितने होते हैं आपके, कितने होते हैं, नहीं सॉरी माइनस होंगे, माइनस होंगे ये, प्लस माइनस होते हैं, 14 में 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे। और फिर हमारे पास क्या, ये भी x कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। सही है नहीं सही है। अब मैं इसका सॉल्यूशन इधर ही कर देता हूँ बराबर करके, ठीक है ना, अंडर रूट इधर ही ले लेते हैं। तो आप जानोगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 छिंग कितने हो जाएंगे, 48 और 48, और x, और ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारे पास, 14 + x, यही तो रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास ये आ गया, हाँ नेक्स्ट पेज ही ले रहा हूँ। हमारे पास एरिया कितना आ गया, ये वाला एरिया आ गया। तो मैं नेक्स्ट पेज पे से लिख लेता हूँ इस एरिया को, अंडर में 48x और 14 + x। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमारे पास जो एरिया आया है वो ट्राइंगल का कितना आया है, अंडर में 48, एक सेकेंड, कितना आया, 48 x और ब्रैकेट में 14 प्लस के x, यही तो आया हमारे पास। इनटू मत करो, बाद में देखेंगे इसे, ठीक है। अब हमने देखा था, इसमें देखो, अब हमने इसका तो एरिया निकाल लिया पूरे बड़े का। अब छोटे वाले का एरिया निकाल लें हम, इनका एरिया निकाल लें। तो इनका एरिया निकालेंगे तो मैं इसको डायग्राम को मतलब मैं डाली उसमें रखूँगा, ठीक है ना, सेकंड वाले में। इनका अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें, इन तीनों का हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। एंगल क्या है, ट्राइंगल AOC, COB और BOA, ठीक है ना। कौन सा है, हमें
एरिया किसका निकालना डियर माय स्टूडेंट? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है? एक सेकेंड, ये हमारा AOC, COB और BOA। हमारे पास है AOC प्लस ट्राइंगल COB प्लस ट्राइंगल BOA, ये है हमारे पास। ठीक है, मैं थोड़ा ट्राइंगल इधर बना लेता हूँ, इससे आपको थोड़ा अनुमान हो जाएगा। कुछ ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर CS का, यहाँ पर B है, यहाँ पर हमारा A है, और यहाँ पर हमने क्या नाम लिखा है? O नाम लिखा है। ठीक है ना, ये आपका 14 था। ठीक है, और ये हमारा क्या था? एक सेकेंड, 8 प्लस x, ये हमारा है 8 प्लस x, और ये क्या था हमारा? 6 प्लस x, और इसकी जो हाइट थी वो होगी क्या है? 4 ही है। ठीक है ना, तो हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब जैसे हम इसका ले रहे हैं तो इसका बेस कितना हुआ? AOC, ये हमारा AOC है ना, AOC ये वाला ट्राइंगल। तो हमारा 1/2 बेस तो हमारा हुआ 6 प्लस x, और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? ओनली 4 है। ठीक है ना, प्लस के इसका भी ऐसे बनाओ, 1/2 बेस कितना है तुम्हारा? 14, और हाइट तो हमारी 4 ही रहेगी, प्लस के इसका भी 1/2 बेस कितना है? 8 प्लस x, और इंटू कितना हो जाएगा? 4। अब आप देखोगे, मैं कलर 2 से कट रहा है, नहीं पहले काट देते हैं। 2 दूनी 4 है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ गया? 2 तीनों से कॉमन आ रहा है ना। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो डियर माय स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा? 6 प्लस x प्लस के यहाँ पर 14, और प्लस के यहाँ पर क्या बचेगा? 8 प्लस x, यही तो बचेगा ना। सही है नहीं सही है? अब ऐसे और सॉल्व करोगे डियर माय स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये 2, और ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारे पास? ये 8 28 हो गया, प्लस x और x कितने हो गए? 2x। सही है? आप देखो यहाँ से दोबारा से 2 कॉमन आ जाएगा ना दोनों से, 28 और 2 में। अगर 2 तो पहले ही है, मैं 2 और कॉमन ले लेता हूँ डियर माय स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 14 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? x। तो आप देखोगे कि 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और ब्रैकेट में कितना बचेगा? 14 प्लस x। अच्छा, ये भी ट्राइंगल का एरिया है ना, और ये भी ट्राइंगल का एरिया, मैं दोनों को बराबर रख दूँ? रख सकता हूँ ना दोनों, क्योंकि ये भी पूरे ट्राइंगल का एरिया है और ये भी पूरे ट्राइंगल का एरिया है, तो मैं इसको बराबर रख सकता हूँ ना। तो मैं रख दूँगा कि 4, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसे और क्लियर हो जाए, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख दूँगा कि जो 4 और ब्रैकेट में कितना है हमारे पास? 14 प्लस के x, ये किसके बराबर होगा डियर माय स्टूडेंट? अंडर रूट में 48 x, और ब्रैकेट में कितना है? 14 प्लस के x। सही है? अब आप देखोगे कि यहाँ से मुझे अंडर रूट हटाना है, या तो मैं अंडर रूट को उधर भेज दूँ, या दोनों पक्षों को वर्ग कर दूँ, दोनों साइड को स्क्वायर ऑफ बोथ साइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? मैंने दोनों साइडों को क्या कर दे रहा हूँ? स्क्वायर कर देता हूँ। इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ मैं, और इधर भी कर देता हूँ। जो भी करना है मैं दोनों के संग करना होगा। हाँ, बात वही थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर माय स्टूडेंट, आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर दो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 14 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 48 x, और ब्रैकेट में क्या है? 14 प्लस के x, यही तो है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 14 प्लस x 2 बार है ना, यहाँ पर 14 प्लस एक बार है ना, तो एक बार से एक बार कैंसल आउट हो जाएगा, 2 बार है ना यहाँ पर। तो सही नहीं सही है? अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा डियर माय स्टूडेंट कि 16, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 14 प्लस x, 14 प्लस x बराबर कितना बचेगा? अच्छा, मैं यहाँ पर इसे भी काट सकता था। 16 से कितनी कटेगा? 3 कटेगा ना, 16 3 48 होते हैं।
सही है नहीं सही है? मैं काट सकता हूँ ना से 16 से, तो यहाँ पर हमारे क्या बचेगा 3x और यही तो बचेगा बस ओनली। तो हमारे पास हो गया 14 प्लस के x बराबर कितना है 3x। मैं x को उधर ले जाऊँ तो ये 14 बराबर के x माइनस में जाएगा, 3x में 2x से कटेंगे तो 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर माय स्टूडेंट 7। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हम आराम से निकाल देंगे। अब हमसे क्या पूछा था उसने, हमसे पूछा था उसने ये वाली पूछी थी ना संख्या, तो ये क्या 6 प्लस x थी ना, तो 6 एक सेकेंड, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई है, और ये भी वैल्यू कितनी आ गई है 7 आ गई है। तो ये पूरी वैल्यू जो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 और 8 कितने होते हैं 15, और जो हमारे पास 6 12 ये कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास आ गई 13। तो उसने ए बी पूछा था, ए बी हमारे पास कितना आया है, ए बी आया हमारे पास 15 और ए सी हमारे पास कितना आया है 13। और यही आपने पूछा था। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन था। और चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।